अरे आ जाओ सब जने। आया खड़ा हो जाओ तो आ जा। खड़ा हो जाऊंगा? नहीं बैठे खड़े हो जाओ। अभी बैठे रहो, रिजल्ट बन जाए। बैठे तुम सरपंच खड़े ये नहीं तुम खड़े रहो। चलो बोल तो। ये एक बच्ची आई की जो लड़की है, हाँ उसकी राजस्थान शादी की, वहीं से पाकिस्तान चली गई है। हाँ। आपकी पता जानकारी में? जानकारी में तो बाद में जानकारी मिली है कि ऐसे चली गई। वैसे पहले शुरू से जानकारी नहीं थी कि कहाँ पर क्या है। अब कहा जा रहा है कि उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है, पाकिस्तान में निकाह कर लिया, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो खबर ये नॉर्मल है, ये करना तो स्वाभाविक है, क्योंकि पहले हिंदू थे, हिंदू से क्रिश्चियन बने। अब क्रिश्चियन से अगर मतलब कि इस्लाम धर्म अपनाते हैं तो उसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है, नॉर्मल है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को कोई जब धर्म मजहब कोई चीज़ एक जगह रह ही नहीं सकते और उसको मानते ही नहीं दे सकते हैं, ये तो नॉर्मल बात है। आज पहले हिंदू से क्रिश्चियन बने, क्रिश्चियन से आज इस्लाम धर्म अपना रहा है, हो सकता है उसको भी छोड़ के और कुछ बन जाए। इनके पिताजी से बात हुई है तो उनका कहना है, वो गुस्से में बात, उनका ये कहना है कि वहीं वो मर जाए, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, और सरकार से भी कोई मांग नहीं करेंगे कि उसको भारत लाया जाए। इस पर क्या कहना है? अब जी पिताजी का उनका कहना है, हो सकता है किस विचार से या किस मूड से कह रहे हैं, वो तो वो समझ सकते हैं। अब अपन क्या कह सकते हैं कि क्या है। जब ऐसी स्थिति है तो बच्चे को पैदा करके इतना बड़ा किया ही क्यों था, जब बिल्कुल मर जाए या जो हो जाए। कहीं ना कहीं गलत है ना ये भी बोलना। या इस चीज़ की जानकारी क्या इनको थी नहीं क्या? कहीं ना कहीं कुछ तो हो गई। तो आपका कहने का अर्थ क्या है कि उसको पिता से बढ़ावा मिला? बढ़ावा तो जब पिता इनका परिवार इधर से ही पहले हिंदू से क्रिश्चियन बने, क्रिश्चियन से अब वो तो मिला तो इनसे ही है ना सारा। आप कब से जानते हैं इसके बारे? इनको करीब जानता हूँ मैं 2-2.5 साल हो गए, 3 भी नहीं हुए, 2.5 साल हो गए। कोरोना पीरियड से इनको जानता हूँ बस। गया प्रसाद जी का व्यवहार कैसा है? इनका व्यवहार तो वैसे इंडिविजुअल तो बहुत अच्छा है, ना ज़्यादा किसी से बोलते हैं, ना जी अपने काम से काम, अपने मतलब किसी से ज़्यादा संबंध भी नहीं रखते। अब वो नहीं रखते, उसका अब नतीजा अगर ऐसा निकल रहा है तो शक संदेह के स्थिति में वो भी है। आप इस गांव के जनप्रतिनिधि हैं, आपकी गांव की एक बेटी पाकिस्तान गई है, क्या कहेंगे, क्या मानते हैं? उसने गलत किया है। किस तरीके से गलत किया, क्या गलत किया? उसको यहाँ पाकिस्तान नहीं जाना था। उसके 2 बच्चे हैं, पति है, सब लोग हैं, माता पिता हैं, उसको यहाँ से जाना नहीं था। कहा जा रहा है कि उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, ये मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है। हमें इसकी जानकारी नहीं है। अगर ऐसा होता है तो ऐसे कैसे देखते हैं? उसने बहुत बुरा किया, ऐसे होता है तो। आपकी उनके पिता से भी बात हुई है, क्या इसमें पिता की सहमति है या पिता का क्या रिएक्शन है जो बेटी पाकिस्तान? नहीं, हम देख रहे हैं तो पिता के हिसाब से तो उस पिता को कुछ मालूम नहीं है। मालूम नहीं। अच्छा, एक व्यक्तिगत सवाल है, ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो उसमें माता पिता की कितनी गलती है? इसके लिए जिम्मेदार सीधे तौर पर कौन होता है, बच्चा या अभिभावक? वैसे तो बच्चे की गलती है, माता पिता का तो पालन पोषण है। उसने शादी कर दी, शादी को 20 साल हो गए, सब कुछ बच्चे भी हो गए, अब इसके आगे माता पिता क्या कर सकते हैं? आप लोग क्या चाहते हैं कि अंजू को वापस देश में बुलाना चाहिए या फिर वहीं रहने दें? अब ये तो सरकार या आप लोग जाएं, हम उसको यहाँ नहीं रखेंगे। गांव में नहीं रखोगे? नहीं। फिर क्या वजह है गाँव में न रखने की? गांव की बदनामी, पूरे देश की बदनामी हो गई, फिर भी कह रहे हो आप कि क्यों नहीं रखेंगे? यहाँ रखने का कोई रीजन ही नहीं है उसका। कहीं ना कहीं इसको बीएसएफ के उससे भी जोड़ा जा रहा है कि बीएसएफ की सुरक्षा है। देखो, सुरक्षा के हिसाब से तो आपकी बात सही है, फिर उसको हम यहाँ रखना ही नहीं चाहेंगे। गांव में नहीं आने दें? नहीं। आपके गांव की बेटी है कि यहाँ से पाकिस्तान गई है, क्या कहेंगे? सर गलती किया है वो। किस तरीके से गलत, क्या गलत है इसमें, क्या गलत है? ये गलत है कि पाकिस्तान क्यों जाना था, हिंदुस्तान में भी बहुत हैं।
और पाकिस्तान में जाके क्या है? शादीशुदा है वो, 2 बच्चों हाँ 2 की। बच्चे हैं उसके, एक लड़की एक लड़का है। आप अब वो- आपने कभी मिले थे उससे? नहीं मैं नहीं मिला। आज तक कभी नहीं, गाँव मैं- में रहने के बाद में नहीं। बचपन में कभी आपने उसको नहीं देखा? नहीं, मैं अभी 2-3 साल पहले ही आया हूँ, नया हूँ, ज़्यादा साल नहीं हुए, 3-4 आपका साल हुए। व्यवहार कैसा रहता है? आपने इनसे इनके तो माता अच्छा है, पिता से- पापा इनके, हाँ इनसे तो मेरा बढ़िया वो आते जाते हैं, मिलते हैं, तो राम राम श्याम श्याम होती रहती है। इस घटना के बाद आपने उनके पिताजी से बात की है? नहीं मैंने अभी तक नहीं की। अभी जैसे तक यहाँ पे देखा जाए बीएसएफ एकेडमी का भी एरिया लगा हुआ है, और वो भी यहीं बीएसएफ की है लड़की, जी। उसका परिवार है बीएसएफ जी में। जी। क्या कहेंगे, कोई देश की सुरक्षा में चूक कर सकती है? अब भगवान जाने, ऐसे तो अपन नहीं कह सकते कि कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, पर इधर वो कम आती जाती थी। मैंने तो 4-5 साल जब मैं रह रहा हूँ जब से, तो मैंने देखा नहीं है 5 साल से। एक आखिरी सवाल मेरा ये है, अभी सरपंच जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा है कि हम उसको गाँव में नहीं, जी बिल्कुल नहीं रखेंगे, इसे कैसे लेते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं रखेंगे, सब विरोध करेंगे गांव में। माता पिता का कोई विरोध? माता पिता का कोई विरोध नहीं है, उनका कोई गलती नहीं है ना, उनको पता भी नहीं है। अच्छा ये और बताइए कि जिस तरीके से सब ये हुआ, इसके बाद में गांव में जो लोकल में जो आपस में जो चर्चाएं होती हैं, वो थोड़ा बताइए क्या चल रही यही है चर्चा है कि वो क्यों चली गई, क्या मकसद था जाने का, और कोई वो रीजन भी नहीं है ऐसा गांव में, मतलब यही बातें हैं और कुछ ऐसी। अच्छा, अब इसको प्रेम प्रसंग के अलावा क्या गांव में इस तरीके की चर्चाएं कि इसे देश की सुरक्षा की गतिविधियों से जोड़ के देखा जा रहा हो, या प्रेम प्रसंग से ही जोड़ के देखा जा अभी रहा तो न्यूज़ में सर यही बता रहे हैं प्रेम प्रसंग का। गांव की चर्चा? गांव और की चर्चाएं गांव की क्या? चर्चा में तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कोई सूचना वगैरह या कुछ ऐसा कुछ नहीं हो अभी सर। आपका नाम क्या है? मेरा सदैन। क्या लगता है आपको, कहीं किसी तरीके से दबाव बनाया गया है उस पर निकाह करने का? बिल्कुल अभी तो सर पता नहीं है कि दबाव बनाया गया कि नहीं चर्चाओं में ये तो नहीं। आपने टीवी देखी है, उसका वीडियो जो वायरल हुआ था, उसकी खबरें देखी हाँ हैं? एक आध थोड़ा कल देखा था मैंने, तो वो खुद कह रही थी कि मैं वापस आ जाऊंगी, फिर जाऊंगी, निकाह करूंगी। तो ये तो उसने चेहरे से क्या लग रहा था आपको? उसके चेहरे से दबाव तो कुछ नहीं लग रहा था मुझे, नॉर्मल थी, जैसे बात हो रही थी वीडियो कॉल पे, न्यूज़ में मैं देख रहा था तो नॉर्मल थी, कोई ऐसा दबाव नहीं था, ना कोई प्रेशर था। वो खुद बोल रही थी मैं अपनी मर्जी से गई हूँ। ठीक।